हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेक होम में खुश आमदीद। हस्ब साबक टेक्निकल वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की इस प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको एक इलेक्ट्रिक टोस्टर के मतलब बताऊंगा। इसे शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आसानी तक उन तक पहुंच सके। तो आइए मैं बताता हूँ। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास एक तोशिबा मेड इन जापान का टोस्टर है। अक्सर लोग बाहर की चीज़ें ख़रीदते हैं तो वो ये नहीं देखते कि इसके ऊपर कितनी वोल्टेज अप्लाइड होंगे, क्योंकि बाज़ कंट्रीज़ के अंदर जैसे सऊदी अरेबिया, अमेरिका, जापान, इस तरह के कंट्रीज़ के अंदर फ्रीक्वेंसी 60 होती है और वहाँ पे 110 वोल्टेज इस्तेमाल होते हैं, जबकि एशियाई कंट्री में मैक्सिमम 50 फ्रीक्वेंसी के साथ 220 वोल्टेज यूज़ होते हैं। तो लोग ऐसी चीज़ें भी बाहर से ले आते हैं जिनको पता नहीं होता है कि वो 110 पे चलने वाली हैं या 220 पे चलने वाली है। तो इसी तरह का ये मेरे पास एक टोस्टर है मेड इन जापान तोशिबा। तो ये जापान से आया है और इसके ऊपर आप यहाँ पे देखें ये 100 वोल्ट 820 वाट लिखा हुआ है। तो अब ये 100 वोल्ट पे चलता है, तो जैसे ही मैं इसे अगर 220 पे लगाता हूँ तो क्या होगा कि ये धमाका हो जाएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि बग़ैर कोई चीज़ इस्तेमाल किए आप इसे कैसे काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं और इसको हम अपनी इसी 220 वोल्ट सप्लाई पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि आपने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ये इसकी एक नीचे वाली प्लेट है, आप इसे खोल लें। ये इसकी सफाई वगैरह के लिए है। इसके बाद सबसे पहले इसके ऊपर वाले कवर के ये स्क्रू खोलते हैं। तो ये मैंने इसके स्क्रू खोल लिए। अभी ये इसके दोनों कवर अलहदा कर दिए मैंने। ये सारा इसलिए खोल रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए और नेक्स्ट टाइम आप अगर इसे खुद वॉश करना चाहें, सफाई करना चाहें, तो वो भी आप इसे इजीली कर सकें। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, अभी मैं आपको इसका सर्किट बता दूं। ये इसके अंदर 3 हीटर लगे हुए हैं। एक हीटर ये इसके अंदर लगा हुआ है, एक प्लेट ये माइका की प्लेट के ऊपर लगे होते हैं। दूसरा हीटर ये लगा हुआ है और तीसरा हीटर इसकी इस तरफ यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो अभी आप ये देखें कि ये सप्लाई हमारी यहाँ से इन हो रही है और अगर हम यूँ समझे कि यहाँ पे हमारी नेगेटिव आ रही है, न्यूट्रल आ रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम कहें कि हमारी ये फेज़ आ रही है, तो इसका सर्किट इस तरह बन रहा है कि यहाँ से सप्लाई आ रही है। ये तीनों प्लेट्स आपस में मिली हुई हैं और ये तीनों इधर से आपस में मिली हुई हैं ये लिंक्स के साथ। तो ये इसका मकसद ये है कि ये 100 वोल्ट के ऊपर जो डिज़ाइन किया गया हुआ है, तो ये हर प्लेट को अलग-अलग 100-100 वोल्ट मिल रहे हैं इस हालत में। तो क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है तो मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग बना के समझा देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो आइए ये देखें, ये इस वक्त जो इसकी कंडीशन है वो इस सूरत हाल में है कि ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये तीसरा हीटर है। तो यहाँ से अगर न्यूट्रल आती है यहाँ पे, ये तीनों एक साइड पे सिरों पर चली गई और यहाँ से अगर हमारी फेज़ आती है तो ये तीनों पर चली गई। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर भी 100 वोल्ट आ रहे हैं, इसके ऊपर भी आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों हीटर हमारे जो हैं वो एक दूसरे से पैरेलल जुड़े हुए हैं, यानी पैरेलल सर्किट में लगे हुए हैं। तो ये पैरेलल सीरीज सर्किट होते हैं। तो इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में आपको पैरेलल सीरीज सर्किट के मतलब भी बताया जाएगा। तो अभी हमने करना क्या है, इस सूरत हाल में अगर हम यहाँ पे 100 की बजाय 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो ये 100 वोल्ट वाले हीटर को 220 वोल्ट जाएंगे, 220 जाएंगे, 220 जाएंगे, ये उसी वक्त बरस मार जाएगा। तो लिहाजा अब हमने करना क्या है, इसका आसान हल यही है कि एफिशिएंसी इसकी
100% के बजाय 80% तो हो जाएगी, लेकिन ये काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। ये कम से कम इस वक्त जो है 10-15 हज़ार रुपये का ये टोस्टर है, तो हमने इसको बचाना है बग़ैर पैसे खर्च किए। तो अब मैं करूँगा क्या, मैं इसको अब यहाँ पे देखें कि मैं इन हीटर्स को सीरीज़ में ले लूँगा। सीरीज़ में लेने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो 3 लिंक थे, मैं यहाँ से इसका लिंक हटा दूँगा। ये देखें, मैंने यहाँ से ये लिंक हटा दिया। मैंने ये वाला लिंक लगा रहने दिया, ये मैंने लगा रहने दिया लिंक। उसके बाद अगला लिंक ये वाला मैंने यहाँ से हटा दिया, ये मैंने यहाँ से ये लिंक हटा दिया, और ये वाला लिंक मैंने इसका लगा रहने दिया। तो ये लिंक भी मैंने इसका लगा रहने दिया। अब होगा क्या, अब हमारे ये तीनों हीटर जो हैं, ये हीटर हैं हमारे, ये तीनों हीटर प्लेट जो हैं वो हमारी सीरीज सर्किट में आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इसको फ़र्ज़ किया कि ये न्यूट्रल तार हम यहाँ से इसको अप्लाई की, तो ये इसमें से गुज़रती हुई इसमें इस हीटर में से पास होती हुई वापस इस तरफ आएगी, इस हीटर में से आती हुई, तो इधर आके ये आगे लाइव के साथ फेज़ के साथ मिल गई। तो अब होगा क्या कि ये 300 वोल्ट की बजाय हम 240-245 वोल्ट इसको दे रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी 80% तो हो जाएगी, लेकिन ये आपका काम करेगा, बाकायदा ये टोस्ट करेगा और प्रॉपर वर्क करेगा। आपको कोई ख़तरा नहीं, बल्कि थोड़े वोल्टेज अप्लाई करने पर ये हयात चलेगा, कभी इसका हीटर ख़राब नहीं होगा। अभी मैं आपको इसको उस टोस्टर के ऊपर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब हम करेंगे क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस टैंक के मुताबिक कि मैंने ये वाला लिंक यहाँ से खोलना है। तो ये देखें, ये एक स्टेप, ये दूसरी स्टेप, तो ये एक, ये दूसरी, ये एक, ये दूसरी। तो अब मैंने यहाँ से ये वाली स्टेप खोलनी है। तो मैंने ये वाली स्ट्रिप यहाँ से खोल दी है। ये इसके साथ अंदर एक स्क्रू के साथ लगी होती है। ये देखिए, एक इसका स्क्रू इसके साथ लगता है नीचे। तो मैंने इसको खोल के कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको हल्का सा यहाँ टर्न दे के रख दिया है। ये यहीं पड़े रहेगी, इसको कुछ नहीं आपने करना। इसके बाद मैंने ये वाला लिंक हटा दिया। अब मैंने इस तरफ वाली साइड पे अपोजिट पे ये वाला लिंक अगला हटाना है। तो मैंने ये वाला इधर से मैंने इसका ये वाला पेज खोल दिया है। आप देखें, ये मैंने हटा के इसको भी मैंने साइड पे कर दिया है। अब होगा क्या कि ये हमारी सप्लाई यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही है। ये जो वायर इन हो रही है, ये थर्मोस्टेट वगैरह से गुज़र के आ रही है। तो होगा क्या कि ये यहाँ से इन हुई, फ़र्ज़ किया, तो ये इसमें से होती हुई इस लिंक के साथ इस हीटर में से क्रॉस करती हुई इस लिंक के ज़रिए यहाँ आके इसका सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब ये इस वक्त जो है वो 220 वोल्टेज पर चलने के काबिल हो गया है। तो ये अगर हम इसको वैसे आके इसको वोल्टेज दे देते तो ये उसी वक्त बर्स्ट मार देता। तो ये थोड़ी सी मेहनत से बग़ैर कोई ख़र्चा किए हुए सिर्फ और जस्ट 2 लिंक खोलने पर हमने इसको 110 सप्लाई या 100 वोल्टेज वाले टोस्टर को 220 पे कन्वर्ट कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये वीडियो देखने पर आपके कई अप्लाइंसेस ऐसे होंगे जो 110 वाले होंगे, और अगर वो ऐसे होंगे कि जिसको सीरीज़ किया जा सकता है तो उसमें आपकी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और बचत होगी। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।